કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા ISS પરથી સફળતાપૂર્વક પરત ફરતા કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઇસરોના તમામ વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોને અભિનંદન પાઠવ્યા. ભારતના અવકાશ ઇતિહાસમાં એક ઐતિહાસિક ક્ષણે ગ્રુપ કેપ્ટન શુભાંશુ શુક્લા આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ સ્ટેશન પર 18 દિવસની સફળ અવકાશ મંત્રી કર્યા બાદ પૃથ્વી પર પાછા ફર્યા. ISS પર પહોંચેલા પહેલા ભારતીય તરીકે તેમણે દેશનું નામ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ગૌરવપૂર્વક ઉમેર્યું છે. આ સિદ્ધિ ભારતની અવકાશ ક્ષેત્રે વધતી ક્ષમતા અને વૈશ્વિક સહયોગનું દર્શન ધરાવે છે. વડાપ્રધાન સહિતના મંત્રીઓએ આ ક્ષણને દેશના જીવન ગૌરવ અને ભવિષ્ય માટે પૂરક કહેલી છે. આ કાર્યવાહીથી ભારતના અવકાશ ક્ષેત્રના સંકલ્પો માટે એક મજબૂત પાયો પથરાયો છે. આ અભિયાન અન્ય દેશોની અવકાશ સંસ્થાઓ સાથે સહયોગમાં હાથ ધરાયું હતું અને તેનો ઉદ્દેશ્ય વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસને ઊંડાણ આપવાનો તથા ભાવિ માનવીય અવકાશ મિશન માટે ભારતની તૈયારીને મજબૂત બનાવવાનો હતો. શુક્લાએ ISS પર બાયોલોજીકલ પ્રયોગો અને માઇક્રોગ્રેવિટી પર અદ્યતન કર્યું, જે સમીક્ષા બાદ ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકો સાથે શેર કરાયું. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ઇસરોના તમામ વૈજ્ઞાનિકો અને એન્જિનિયરોને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા છે કે જેમના સતત પ્રયાસોથી આ મિશન સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું. હવે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ વધારવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે, જેમાં લાંબા અવધિના અવકાશ યાત્રા અને ભવિષ્યમાં દેશની પોતાની અવકાશ સ્ટેશન સ્થાપવાનો માર્ગ સુધરે છે. आज यूनियन कैबिनेट ने हमारे स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है. ISS से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा. आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है. 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं. ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है. आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है. ये मिशन 25 जून 2025 को लॉन्च हुआ था, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट के रूप में शामिल हुए थे. इस मिशन के जरिए पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गया. ये भारत की स्पेस प्रोग्राम का एक नया अध्याय है. ये अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी उड़ान है एवं हमारे स्पेस प्रोग्राम के भविष्य की स्वर्णिम झलक देता है. मंत्रिमंडल इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए इसरो के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता है. उनकी निष्ठा, तपस्या और परिश्रम ने इस सपने को साकार किया है. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक्सियम 4 क्रू और एक्सपीडिशन 73 के सदस्यों के साथ मिलकर अनेक प्रयोग किए. ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में भारत की बढ़ती लीडरशिप भूमिका का प्रमाण है. उन्होंने माइक्रोग्रेविटी से जुड़े कई प्रयोग किए. मसल रीजनरेशन, शैवाल, सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ, अंतरिक्ष में फसलों की क्षमता से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें शामिल थे. इस मिशन में माइक्रोब्स के जीवन की संभावनाएं और इंसान के क्षमता पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ. इंसान के स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष के असर का अध्ययन भी हुआ. साइनोबैक्टीरिया जैसे जीवों के व्यवहार जैसे कई अहम विषयों पर काम किया गया. इन प्रयोगों से अंतरिक्ष में मानव जीवन को लेकर समझ और गहरी होगी. साइंस और माइक्रोग्रेविटी की स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे. भारत आने वाले समय में गगनयान मिशन के जरिए और भी बड़े लक्ष्यों की ओर देख रहा है. हमने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का संकल्प भी लिया है. शुभांशु शुक्ला के मिशन की सफलता ने भारत को अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंचा दिया है. भारत अब मानव अंतरिक्ष मिशन की बड़ी शक्तियों में से एक बनने की ओर अग्रसर है. मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना करता है. उनकी दूरदृष्टि, भारत की स्पेस क्षमताओं और उनके अटल विश्वास और उनके मार्गदर्शन ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया. सरकार को इस बात पर गर्व है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है. 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी. इस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है. इसी तरह आदित्य L1 मिशन ने सूर्य के रहस्यों को समझने में नई दिशा दी है.
ये उपलब्धियां भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का प्रमाण है। सरकार ने स्पेस सेक्टर में जो सुधार किए हैं उससे भारत की स्पेस इकोनॉमी को भी अभूतपूर्व गति मिली है। इस सेक्टर में करीब 300 नए स्टार्टअप्स उभरे हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट का नया इकोसिस्टम तैयार हुआ है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये भारत की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा की मिसाल है। इससे हमारे बच्चों और युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। इससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा साइंस और इनोवेशन को अपना करियर बनाएंगे। मंत्रिमंडल का दृढ़ विश्वास है कि ये मिशन विकसित भारत की संकल्प को नई ऊर्जा देगा। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने और देश ने देखा है, उसे नई मजबूती मिलेगी। ये प्रस्ताव आज कैबिनेट में पारित हुआ है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी के सफल मिशन पर।